इस समय हम खड़े हैं लखनऊ के चारबाग स्थित शिवा एम्पायर बिल्डिंग के बाहर। ये वो बिल्डिंग है जहां पर एलडीए के द्वारा पूरी तरीके से इस बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है और यहां पर सभी फ्लैटों में नोटिस जारी कर दिया गया है। ये कहा गया है कि ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई है और इसको 15 मई को इस पूरी बिल्डिंग को बुलडोजर के तहत गिरा दिया जाएगा। मैं बता दूं आपको कि ये वो बिल्डिंग है जिसको बिल्डर मुस्लिम ने बनाया था। ये वही बिल्डर है जिसका नाम अतीक अहमद केस में आया था और अतीक अहमद केस में मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक अहमद को मदद की थी और ये वही बिल्डर है जिसने इस पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया था। मोहम्मद मुस्लिम की ये पूरी बिल्डिंग है जिसने कंस्ट्रक्शन करवाया था। 2 फ्लोर की इसमें इजाज़त थी और 4 फ्लोर जो है वो इसमें बनाए गए थे और अब एलडीए ने इस पर नोटिस दे दिया है। 15 मई को ये पूरी जो बिल्डिंग है इसको बुलडोज़र से गिराया जाएगा। यहाँ पर लगभग जो है इस पूरी बिल्डिंग में 22 परिवार रहते हैं, 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। ये सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनके सभी के पास में नोटिस आया है। अब ये लोग परेशान हैं। हालांकि ये लोग एलडीए में भी ये लोग गए थे, एलडीए में भी इन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन इनका कहना है कि एलडीए ने जो इनको कागजात दिखाए वो कागजात इस बिल्डिंग के नहीं थे। इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सर ये बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बिल्डिंग है ये कहाँ पर है और इस बिल्डिंग का नाम क्या है? ये बिल्डिंग पांदरीवा मोहल्ले में मौजूद है और इस बिल्डिंग का नाम शिवा एम्पायर रेजिडेंसी है। क्या नोटिस आया है आप लोगों को? इसमें खाली करने का, भवन खाली करने का और ध्वस्तीकरण का आदेश आया है नोटिस। किसकी बिल्डिंग है ये? किस बिल्डर ने बनाई थी? ये बिल्डिंग तो बनाई है अकामा बिल्डर्स वालों ने और इसके लैंडलॉर्ड हम लोग कायस फैमिली वाले थे। ये करीब 90 साल के पट्टे पे आज से 1928 में हमारे बाबा जी ने इसको परचेज किया था लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से। 90 साल पूरे होने की स्थिति में हम लोगों ने इसका फ्री होल्ड करवाया और बिल्डिंग की स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने इस पर रहने के लिए, अपने आवास के लिए, क्योंकि छत की बहुत आवश्यकता थी सभी हमारे फैमिली मेम्बर्स को, तो ये एग्रीमेंट किया। यहाँ पे और भी लोग हैं जो वो परिवार यहाँ पर मौजूद हैं जिन परिवारों ने अपना आशियाना इसी बिल्डिंग पे बनाया था और अब नोटिस आ गया है कि 15 मई को इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा क्योंकि इनलीगल इस बिल्डिंग को बताया जा रहा है। उन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या पक्ष है। ये बताइए, नोटिस आया आपके पास? जी मैम, नोटिस आया हम लोगों के पास। नोटिस मैम, नोटिस में जो चीज़ लिखी है और जो चीज़ आज मौके पे है वो टोटली डिफरेंट है। नोटिस हमको किसी और बिल्डिंग का आया है, एड्रेस जो है वो हमारा, नाम जो है वो हमारा डाल दिया गया है, बिल्डिंग का नाम जो है वो डाल दिया गया है, एड्रेस किसी और का पड़ा हुआ है। अब उस सिचुएशन में यहाँ पे ये चीज़ का कन्फ्यूजन है कि हमारे चीज़ की अगर हमारी जो जगह है अगर उसकी नोटिस आई होती तब तो यहाँ पे आदमी जो है इतना, मतलब कि जो परेशान हो रहा है वो और ज़्यादा परेशान होता। लेकिन आज के दिन जब हमको नोटिस किसी और का सर्व कर दिया गया है तो उस सिचुएशन में हम किसके एलडीए से मिले नहीं? आपने कहा नहीं नोटिस कर लेते? मैम, हम लोग एलडीए से मिले, एलडीए के हम लोगों ने पेपर निकाले, तब जाके हम लोगों को एलडीए कोर्ट से पता चला कि ये तो जो नोटिस हमको सर्व करा गया है ये किसी और का है। अधिकारियों से डायरेक्टली हम लोगों की बात नहीं हो पाई। हम लोगों ने वीसी साहब से भी बात करी। वीसी साहब का उस टाइम पे तक हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये नोटिस किस बेसिस पे आया है। अब जब हमारे पास वो चीज़ के प्रूफ्स हैं तब ये तो चीज़ एकदम साफ, मतलब कि चीज़ हो गई कि हमको नोटिस गलत सर्व हुआ है और किस बेसिस पे कार्रवाई हो रही है। किसने बनाया था? किसकी बिल्डिंग? मैडम, ये बिल्डिंग जैसे कि हमारे चाचा ने बताया कि ये बिल्डिंग हमने 1928 में ये प्रॉपर्टी थी जिसको लीज पे लिया गया था हमारे फोरफादर्स ने। उस फोरफादर की लीज के बाद जब वो 90 इयर्स लीज पीरियड ख़त्म हुआ तो इसको फ्री होल्ड करवाया गया। फ्री होल्ड के बाद यहाँ पे एक बिल्डर एग्रीमेंट हुआ। बिल्डर एग्रीमेंट के तहत ये बिल्डिंग बनाई गई। बिल्डर्स अकामर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। मुस्लिम ने बनाई? जी मैम, मोहम्मद मुस्लिम ने बनाई थी। अब इसमें एक सवाल तो ये है कि हर आदमी का ये पूछना है कि मोहम्मद मुस्लिम ने बिल्डिंग बनाई। अब ये मोहम्मद मुस्लिम ने बिल्डिंग बनाई उस टाइम पे वो एज अ प्ले कार्ड यहाँ पे टांग के तो नहीं आए कि हम किससे रिलेटेड हैं क्या। यहाँ पे तो हर आदमी अनभिज्ञ था। हम लोग तो मैम, हम लोग हर टाइम विक्टिम, जो ये क्या बोलते हैं कार्ड जो है वो कितना सच है कितना झूठ है वो भी तो प्रूव होना चाहिए। एंड वी हैव द पेपर्स कि हमको ये नोटिस सर्व गलत हुई। सारी चीज़ें हमारे साथ गलत ही हो रही हैं।
और भी लोग हैं यहाँ पे जिनके घर है यहाँ पे, ये बताइए आपको भी नोटिस आया है पूरी बिल्डिंग को गिरा देंगे? मैम मैंने यहाँ पे आया हूँ 2018 में, और नोटिस के हिसाब से जो विवाद चल रहा है वो है 2012 का। खैर जब मेरे पास ये नोटिस मुझे रिसीव हुई तो मैं आनंद फानन में LDA ऑफिस पहुँचा समझने के लिए कि 2012 का ये मुद्दा क्या है। जब पेपर्स निकले तो पता लगा ये तो हमारी बिल्डिंग ही नहीं है साहब, ये तो बिल्डिंग ही कोई और है। तो दूसरे की गलती की सज़ा हमको मिल रही है, एक तरह से ऐसा लग रहा है शायद सरकार के पास हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि उच्च अधिकारी के पास जब ये बात पहुंचेगी तो उसको वो 100% सही कह रहा है कि ये जो पूरी बिल्डिंग है ये मोहम्मद मुस्लिम ने बनाई थी और एक जो कंस्ट्रक्शन है ये गलत तरीके से किया गया है, इस आधार पे आप लोगों को नोटिस दिया गया है। मैम अभी में जो है वो तो इस बिल्डिंग का जिक्र ही नहीं हो रहा है और हमें इस आज तक कोई नोटिस मिली नहीं है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें जब से ये बिल्डिंग बनी है और जब से अब तक, तो यहाँ पे कोई नोटिस नहीं आई है। वो तो क्वेश्चन ही बाद में आता है। मैम ये बिल्डिंग जो अग्रीमेंट हुआ है एज पर बिल्डर कॉपी की बात करें तो यहाँ पे एक श्रीवास्तव फैमिली की लैंड थी। श्रीवास्तव फैमिली ने अकामा बिल्डर्स से एक बिल्डर अग्रीमेंट किया 40-60 रेशियो में, और उन्होंने उस बिल्डिंग को बेचा, फ्लैट्स को बेचा। लोग यहाँ पे 2012 में आके रहने लग गए, और जब वो आके रहने लग गए तो तब से अब तक 11-12 साल हो चुके हैं। मैं 2018 में आया, बिल्डर अपना सब बेच बाच के चला गया। आज की डेट में ना तो उसका यहाँ पे कोई फ्लैट है, सबकी आप रेशी चेक कर सकते हो, सबके पेपर्स चेक कर सकते हो, सबके अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स है। पोजीशन ये कहना चाहते हैं कि मोहम्मद मुस्लिम ने पूरी बिल्डिंग बनाई थी और उसके नाम के कारण आप लोग परेशान हो रहे हैं? यही बात है एक्चुअली, हम लोग को नहीं पता। हम लोग तो एक 2019 में मैंने यहाँ परचेज़ किया एक्चुअली, और हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर किसने क्या बनाया। हमको बिल्डिंग्स ठीक लगी, हम लोगों ने इस बिल्डिंग को परचेज़ किया, अपने फ्लैट्स को लिया यहाँ पर। अब वो किससे बनाई, क्या हुआ, आज वो मुस्लिम का नाम आ रहा है इसमें कि मुस्लिम ने बनाई, तो मैं मुस्लिम ने बनाई, ठीक है बनाई उस समय, बट वो तो अब निकल गया बेच के। हम लोग रह रहे हैं सारे परिवार यहाँ पर अपने परिवार के साथ में। बताइए कि आपने भी यहाँ पे घर खरीदा होगा, अब अगला कदम आप लोग क्या करेंगे? जिस तरीके से LDA ने नोटिस दे दिया है आप लोगों को ध्वस्तीकरण का, तो आप लोग तो 22 से ज़्यादा परिवार यहाँ पर रहते हैं, पूरी जीवन की कमाई यहाँ पर लगा दी, तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, जो भी हमारी सुनवाई होगी वो करेंगे। भाई अभी तो उन्होंने हाँ, अभी तो हम जो है कमिश्नरी में अपील करेंगे, उसके बाद यदि वहाँ नहीं होती है तो हम अपने हाई कोर्ट जाएंगे। 15 मई को नोटिस दिया गया है कि पूरी बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण। जी हाँ जी साहब, 15 मई को दिया गया है। तो अब आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे? जी साहब, कोर्ट के दरवाजे खड़काएंगे, और क्या है हमारे पास। तो सुना आपने, ये वो परिवार हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। 22 परिवार यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर 100 से ज़्यादा जो लोग यहाँ पे रहते हैं। लोगों का कहना है कि ये जो बिल्डिंग है भले ही जो बिल्डर है मुस्लिम ने बनाई हो, लेकिन उससे हम लोगों का क्या लेना देना, क्योंकि हमने बिल्डिंग बनी, उसके बाद हमने यहाँ पे पैसे दे के पूरा घर खरीदा, इसकी रजिस्ट्री करवाई, और उसके बाद बिल्डर कोई भी हो, क्योंकि बिल्डर कौन था उस समय उसकी नॉलेज हम लोगों को नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर है कि मोहम्मद मुस्लिम जो है, जिसका बिल्डर का नाम अब अतीक अहमद के साथ आ रहा है, लेकिन LDA का ये कहना है कि ये जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो पूरी तरीके से गलत हुआ है। 2 फ्लोर बनाने की इजाज़त थी, 4 फ्लोर बनाए गए हैं इसमें, और इसके कारण ये पूरी जो बिल्डिंग है वो इनलीगल है। इसके कारण इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। हालांकि लोगों ने का ये भी कहना है कि ये लोग LDA के अधिकारियों से मिले थे, और जिस बिल्डिंग की बात LDA के अधिकारी कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग इनलीगल है वो ये बिल्डिंग है ही नहीं। अब देखना ये होगा कि 15 मई को जब ध्वस्तीकरण के लिए कार्रवाई, LDA ने कहा है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 15 मई को की जाएगी, तब ये लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो क्या कोर्ट के जरिए इन लोगों को कुछ राहत मिल पाती है या नहीं? कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9।